एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि भाई आय और व्यय की बात किया है, तो आप नोट कर लेना आय और व्यय, और आय में से व्यय जब घट जाएगा तो क्या होगा, बचत होगा। तो यहाँ बचत तीनों नोट कर लेना, ठीक ना। अब देखिए क्या है, यहाँ से ध्यान देते हैं कि आय तो आपको मालूम नहीं, तो 100 रुपया आपका मान लीजिए कि आय है और उसमें आप 75% मतलब 75 रुपया खर्च कर दिए 100 में ना, तो 75 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास भाई, तो 25 रुपया बच गया। देख रहे बात ना। अब कह रहा है क्या कि आय में आपका 20% वृद्धि हो गई, तो 100 में जब 20% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, 100 में 20% की वृद्धि ना, तो गुना मतलब 20% मतलब 120, जब वृद्धि होगा तो 100 में जोड़कर बढ़ाया जाता है 2200। समझ गए ना बात। खैर आपको इतना जानना है, ठीक ना। चलिए तो इस तरह से क्या होता है कि हम वृद्धि बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो 100 में 20% की वृद्धि, तो कितना वृद्धि हो गया, 120। अब कह रहा है क्या कि व्यय में, मतलब आय 100 रुपया है, अब व्यय में क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि। तो पहले व्यय कितना था भाई, 75 रुपया था, अब इसमें कितना का वृद्धि हो गया, 10% का वृद्धि हो गया ना। कितना हो गया भाई, तो अब घटा लीजिए, तो बचत मिला आपके पास 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, 37.5 रुपया। तो पहले क्या है कि 25 पहले बचत था उसका 25 रुपया, अब है 37.5 रुपया उसका बचत है। तो भाई बचत कितना बढ़ गया उसका, क्योंकि आपसे पूछा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो परसेंटेज वृद्धि नहीं, तो ऐसे वृद्धि कितना हुआ है, तो घटा लीजिए, इसमें से ज्यादा है ना तो घटाइएगा 5, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 3 मतलब 12.5 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 12.5 रुपया का। तो परसेंटेज भी वृद्धि निकालना है, तो कितना वृद्धि है भाई, कितना का हुआ है, तो ऐसे 12.5 रुपया का हुआ है, ठीक ना। और बटा में कितना पर, तो 25 पर, बेस पर निकाला जाता है, 25 ना बढ़ के ये हुआ है, तो 25 पर, और गुना क्या करेंगे हम, परसेंट के लिए 100 कर देंगे यहाँ से। तो अब आप देखिए यहाँ से काम करना, आप आसानी से बना लेना, यहाँ से ये पॉइंट से एक 0 काट लेना। अब तो 25 5 क्या होता है, 25 से होता है, तो कट गया, तो 5 आ गया। अब 5 गुना 10 क्या होता है, 50 होता है। तो मतलब क्या हुआ, 50% का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, 50% का। इस तरह आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बनता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।